तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, 2 हफ्ते से भी कम अब बचे हैं समर स्लैम के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज काफी अच्छे से बिल्ड करा है अपना मंडे नाइट रॉ के 2 मेन मैचेस को। कोडी और ब्रॉक को तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन सेथ रॉलिंस और फिन बैलर और ये पूरी जजमेंट डे की जो कहानी चल रही है भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देख के। रिसेंटली मैंने जजमेंट डे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं रॉ के रिव्यू में जाने से पहले कि फाइनली कल आपको देखने को मिलेगा कोडी रोड्स के ऊपर हमारा वीडियो पॉडकास्ट मेरे और रोहित के साथ, और वो आएगा रेसल इंडिया पे कल आपके लिए। तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो भाई, जहां पे हम बुक करेंगे कोडी को टिल रेसल मेनिया। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। और एक और छोटा सा प्लग मैं देना चाहता हूं, अगर आप लोग गाने वाने में इंटरेस्टेड हैं भाई, आपको पता है मैं डालते रहता हूं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आज यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी अपने व्लॉगिंग चैनल पे, आई डोंट नो कितने टाइम बाद। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब भाई अगर आपको पसंद है तो जाएं उस पर थोड़ा सपोर्ट शो करें, तो उसके लिए भी भाई मेरा आपको थैंक यू रहेगा। लेकिन मंडे नाइट रॉ पे आते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये शो स्टार्ट होता है, जजमेंट डे रिंग में होती है, एक बंदा मिसिंग था एंड दैट वाज डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, और हम बोल सकते हैं द न्यू नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन फ्रॉम एनएक्सटी। तो यहाँ पे सारे बोलते हैं कि भाई कैसे जजमेंट डे के मेंबर्स हैं जो रूल कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ को, और हमें वीडियो क्लिप दिखाई जाती है डोमिनिक की टाइटल विक्ट्री की लास्ट वीक फ्रॉम एनएक्सटी, और यहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस करती हैं रिया रिप्ली, और डोमिनिक बाहर आते हैं अपना टाइटल लेके, उनको सेपरेट एंट्रेंस दी गई। और क्या बूज हो रही थी टैम्पा फ्लोरिडा में आज। और ये डोमिनिक के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, आप उस पर स्टे ट्यून्ड रहें भाई, वो आपको भी कल न्यूज जानने को मिल जाएगी। लेकिन डोमिनिक आते हैं रिंग में और वो बोलते हैं कि अब मैं ये सब नहीं सह सकता हूं क्योंकि मैं चैंपियन बन गया हूं। लेकिन लोग कहां सुनने वाले हैं भाई, उनको बहुत ही ज्यादा बू यहाँ पे हो रही थी। और बाहर आते हैं सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस कहते हैं भाई डोमिनिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चैंपियन बने हो या फिर नहीं, ये बात अभी भी क्लियर है कि कोई तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता, तो बेस्ट ये रहेगा दैट यू शट अप फॉरएवर। और डोमिनिक को यहाँ पे गुस्सा बहुत आ रहा था, ऑब्वियसली वो कहते हैं तुम मुझे यहाँ पे ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैं एक चैंपियन अब बन चुका हूं। लेकिन सैमी ज़ेन बेसिकली डोमिनिक को कहते हैं इसका एक ही सोल्यूशन है भाई, लास्ट वीक तुम बहुत बोल रहे थे कि हमने अपने टाइटल ऑन द लाइन क्यों नहीं रखे, क्यों ना आज तुम अपना टाइटल ऑन द लाइन रखो डोमिनिक, और मैं तुम्हें एक सबक सिखा सकता हूं। और रिया रिप्ली डोमिनिक के बिहाफ पे यहाँ पे इस मैच को एक्सेप्ट कर लेती हैं और सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक फॉर द एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप यहाँ पे सेटअप कर दिया जाता है। एक बहुत ही वोकल सेगमेंट थी, क्राउड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, और मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा हूँ जजमेंट डे की हर एक चीज में, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक ऐसी नेचुरली फिटिंग फैक्शन हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल रही है, जो ऐसा नहीं लग रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ फोर्स करना पड़ रहा है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रहा है, जिस तरीके से लोग एक्ट कर रहे हैं, अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो बहुत मजा आ रहा है देख के। इस मैच में क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद बेकी का मैच होता है जोई स्टार्क के साथ। दिस वाज डिसेंट, और यहाँ पे ट्रिश रिंग साइड पे थी और बेकी जीत जाती है मैन हैंडल स्लैम लगा के। अब बेकी वर्सेस ट्रिश समर स्लैम के लिए लोड कराया जा रहा है दोबारा। आई डोंट नो लीटा का रिटर्न किस पॉइंट पे होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको भूल चुकी है, लेकिन वो अभी भी स्टोर लाइन से कनेक्टेड है, और वो जब वापस आएंगी आई थिंक तभी ज्यादा मजा आएगा इसके अंदर, क्योंकि बेकी और ट्रिश की जो फ्यूड है इसमें तो भाई कब से मैं बोर हो चुका हूं। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं बाहर और वो एक बार फिर से एड्रेस करना चाहते थे ब्रॉक लेसनर को, एंड आई थिंक अब हम सब लोग जो हैं इस थर्ड मैच के लिए रुके हुए हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा कल कोडी रोड्स के ऊपर वीडियो पॉडकास्ट आएगा रेसल इंडिया पे ही, और मैंने और रोहित ने वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करी है समर स्लैम के मैच के बारे में जो होने वाला है ब्रॉक और कोडी के बीच में, तो आपको काफी हिंट मिल जाएगा कल की हमारी उस पर क्या थिंकिंग है। लेकिन कोडी यहाँ पे एक बार फिर से प्रोमो कट करने आए थे और वो कहते हैं कि ब्रॉक ने मेरी मॉम के सामने मुझे लास्ट वीक अटैक करा, और मुझे उस चीज से कोई इतनी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनफैक्ट रिस्पेक्ट करता हूं ब्रॉक लेसनर की, उसने वो चीज करी, लेकिन मेरी मॉम का ओपिनियन वैसा सेम नहीं है। जबकि वो इतने टाइम से रेसलर्स के आसपास उनको रहने की आदत है, डस्टी की वजह से उनको मजा नहीं आया बिल्कुल भी देख के जो मेरे साथ हुआ। लेकिन ब्रॉक लेसनर की सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने मुझे सांस लेता हुआ छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी ब्रीदिंग, और अभी मैं जिंदा हूं, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू एंड ब्रॉक लेसनर। इस बार मुझे ब्रॉक के अगेंस्ट एक मैच, एक पिनफॉल नहीं चाहिए। आई वांट टू एम्बैरेस ब्रॉक, आई वांट टू एंड ब्रॉक वंस एंड फॉर ऑल एट समर स्लैम। तो कोडी रोड्स का ये प्रोमो था यहाँ पे भाई, इंटरेस्टिंग था, और आई थिंक इतना कुछ हो चुका है ना इसके अंदर, अब हम बस मैच के लिए वेट करेंगे। आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट वीक को स्टिपुलेशन इसके अंदर ऐड करे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है ये एक फिनाले होने वाला है बिटवीन ब्रॉक एंड कोडी। मैच अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक ब्रॉक लेसनर विल बी बैक, और गो होम शो में इन दोनों के बीच में शायद एक बार फिर से हमें ब्रॉल देखने को मिल सकती है। इसके बाद डोमिनिक का मैच हुआ सैमी ज़ेन के साथ, और ये बहुत ही ज्यादा मस्त मैच था फॉर द एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, और सैमी के पास जबकि मौका था टू बिकम अ डबल चैंपियन, हम जानते हैं कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला था नहीं।
जजमेंट डे रिंग साइड पे थी और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट, केविन ओवेंस, रिया रिप्ली की काफी बहस चल रही थी रिंग साइड पे। पहले केविन ओवेंस को रेफरी जो है इजेक्ट करता है और साथ के साथ डेमियन और रिया को भी। तो सैमी के पास एक परफेक्ट मौका था टू विन द टाइटल, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट वापस आते हैं रैंप पे और केविन ओवेंस को मार के अटैक करके वहां वो लेके आते हैं। तो इस चीज से सैमी हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। वो हेलुआ किक लगाने वाले थे बट यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के चलते रोल अप किया डोमिनिक ने एंड ही रिटेन्ड हिज NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। सैमी ने कोशिश करी बाद में वो अटैक करें बट केविन ओवेंस की यहाँ पे इंजरी हुई इसका, और हमें आगे एक एंगल देखने को मिला इन द मेन इवेंट, उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ जजमेंट डे की डोमिनेंस क्लियर है और इस फैक्शन को इस पॉइंट पे कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है टोमासो चांपा के साथ, ये भी एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन एट द एंड रैंप पे आते हैं नाकामुरा जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं टोमासो चांपा को और इसकी वजह से ब्रॉन्सन जीत जाते हैं अपना फिनिशर सुनामी लगा के। लिव मॉर्गन आती है बाहर, आई डोंट नो उनका रिया रिप्ली से मैच होना था, वो प्रोमो के लिए आ रही थी, लेकिन रकेल रॉड्रिगेज इंजर्ड हैं और वो स्टोर लाइन में दिखाया जा रहा है कि रिया रिप्ली के अगेंस्ट हैं वो। तो लिव मॉर्गन को कुछ यहाँ पे आंसर्स चाहिए थे पर रिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया लिव को। तो ना ही सिर्फ रकेल को बल्कि लिव को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, 2 बार उनकी आर्म में चेयर फंसा के उनको डिस्ट्रॉय किया है। आर्म हैज बीन ब्रोकन और दोनों पूरी टैग टीम को रिया रिप्ली ने यहाँ पे बेसिकली खत्म कर दिया है। तो अटैक काफी मस्त था एंड आई डोंट थिंक पूरे रोस्टर पे वैसे भी कोई अभी रिया रिप्ली को हराने वाला है कई महीनों तक। आई थिंक मे बी 1-1.5 साल तक भी कोई ऐसा नहीं है जो रिया रिप्ली को, मुझे लगता है इस पॉइंट पे कि उसको बिल्ड करा जा सकता है टू बीट रिया रिप्ली। तो ये चलता रहेगा, रिया रिप्ली अपने पाथ ऑन डिस्ट्रक्शन पे रहेंगी एंड आई थिंक शी विल डू समथिंग स्पेशल फॉर दिस वुमेन्स चैंपियनशिप ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद रिकोशे आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं लोगन पॉल की कि उनको कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं, और लोगन पॉल कहीं देखने को मिले नहीं यहाँ पे कि भाई लोगन पॉल क्यों नहीं आते हैं बार बार बाहर। रिकोशे पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो एक WWE सुपरस्टार नहीं है। हम सबको पता है बैक स्टेज कि लोगन को लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसको कभी पता नहीं है कि क्या एक्चुअली एक WWE सुपरस्टार बनना है। उसको जब आना होता है वो आता है और उसकी वजह से उसने कभी उतना ब्लड स्वेट टीयर्स नहीं दिए हैं WWE में जितने कि हम बाकी सुपरस्टार्स ने दिए हैं। तो रिकोशे कहते हैं अगर लोगन नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन मैं उसको एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूं एट समर स्लैम। और यहाँ पे रिकोशे जब बात करते हैं आउट ऑफ नोवेयर, लोगन पॉल पीछे से आके अटैक करते हैं रिकोशे को, और जबकि यहाँ पे वो अपनी वायरल वीडियो फिल्म करने की कोशिश कर रहे थे टिकटॉक के लिए, शॉर्ट्स के लिए, आई डोंट नो, लेकिन रिकोशे यहाँ पे कमबैक करते हैं एक सुपर किक और उसके बाद शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं लोगन पॉल पे और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है चैलेंज लोगन पॉल की तरफ से। वो खुश नहीं थे इस अटैक के बाद। नेक्स्ट वीक वो रॉ पे भी अपीयर होंगे और इनके बीच में शायद हमें कुछ देखने को मिलेगा, बट लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे क्या कमाल होने वाला है समर स्लैम में। और एक परफेक्ट सेटअप है ये समर स्लैम जैसे बड़े ओकेजन के लिए, जिस तरीके का मैच देंगे आई थिंक एक परफेक्ट ओपनर हो सकता है। और लोगन पॉल ने हिंट भी करा था कि शायद ये फर्स्ट मैच होगा समर स्लैम में, तो अगर ऐसा है तो बहुत मजा आएगा देख के। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट का मैच हुआ अपोलो क्रूज के साथ। तो हम अभी सेकंड आवर के भी एंड पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे तीसरी बार जजमेंट डे अपीयर हो चुके हैं। तो इससे पता लगता है दे आर एक्चुअली डोमिनेटिंग मंडे नाइट रॉ। सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि सारे लोग। और डेमियन प्रीस्ट को एज द सीनियर मनी इन द बैंक बिल्ड करने के लिए भी कुछ कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने अपोलो क्रूज को इस मैच में काफी इजीली हरा दिया साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम लगा के। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर आते हैं फेस टू फेस उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच से पहले, जो कि समर स्लैम में होने वाला है गाइस। और गुंथर को यहाँ पे ड्रू आके बोलते हैं कि भाई तुम अपने रेसलिंग गियर में हो, क्यों ना ये मैच हम अभी कर लें। तो ऑब्वियसली गुंथर यहाँ पे क्राउड की बेइज्जती करते हैं कि ऐसे लोगों के सामने मैं क्या मैच लड़ूंगा, लेकिन समर स्लैम में डेफिनेटली मैं करने वाला हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्रू। और वो कहते हैं कि ड्रू जैसे पहले मैंने इतनी बार तुम्हें शर्मिंदा करा है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें मैं करूंगा समर स्लैम में। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई रेसलमेनिया में वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, मैं और शेमस अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आपस में इतना लड़ पड़े कि तुमने उसका फायदा उठा के वो मैच जीत लिया, जो कि बात ठीक है, लेकिन नाउ इट इज गोइंग टू बी 1-on-1। तो लुडविग काइजर यहाँ पे बीच में बोल पड़ते हैं कि भाई तुम ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हमारे रिंग जनरल गुंथर की, और यहाँ पे ड्रू चैलेंज कर देते हैं लुडविग काइजर को एक मैच के लिए। इन दोनों के बीच में एक डिसेंट मैच देखने को मिला, जहां पे ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर को जीतना था, वो तो हुआ, लेकिन मैच के बाद इंपीरियम अटैक करना स्टार्ट करती है ड्रू पे। रिडल आते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं बचाने की, पर उनको पड़ता है एक पावर बॉम्ब गुंथर की तरफ से, और उसके बाद गुंथर अनाउंसर्स टेबल के थ्रू ड्रू को पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, बट इस बार फाइनली ड्रू ने किया रिवर्स
और गुंथर को ही पावर बॉम्ब कर दिया थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। तो फाइनली समर स्लैम से पहले ड्रू मैकिंटायर को भी एक अपर हैंड मिला अगेंस्ट द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जिसके ऊपर काफी ऐसे क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे कि क्या गुंथर एक्चुअली हार भी सकते हैं समर स्लैम में। अभी तक तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है, लेकिन मे बी अगर कोई है तो ड्रू मैकिंटायर इज द बेस्ट ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक कि WWE उस बारे में अभी सोच भी रही है। और फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट था, द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 7 years in the making, Finn Balor versus the architect, the visionary, the revolutionary Seth freaking Rollins। और फिन बैलर आते हैं, वो कहते हैं जजमेंट डे ने आज इतना गंद मचाया, रोमे की एडम पियर्स बिजी हैं, तो हम ही इसको एज मैन अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को। तो सेथ रॉलिंस को बाहर बुलाते हैं और सेथ रॉलिंस क्लियरली एक बात बोलते हैं कि देखो भाई फिन बैलर, तुम्हारे पास 2 सिचुएशंस हैं जो कि समर स्लैम में हो सकती हैं। उससे पहले मैं बोल दूं कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, तो अगर मैं जीता तुम हार गए, लेकिन अगर तुम जीत भी गए तुम तब भी हार जाओगे, बिकॉज तुम्हारा जो मेंबर है जजमेंट डे का, डेमियन प्रीस्ट, वो उसी समय तुम पे कैश इन कर लेगा और तुम्हारी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की रेन होगी वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन से भी छोटी होगी। तो फिन बैलर पे डेफिनेटली यहाँ पे शॉट्स फायर करे गए। सेथ रॉलिंस की तरफ से लोग उनका गाना गा रहे थे और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो समर स्लैम पेपर व्यू है वो कि जजमेंट डे की कोरोनेशन नहीं होगी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, इट विल बी द एंड ऑफ द जजमेंट डे। और फिन बैलर फिर कहते हैं भाई सेथ देखो, सिंपल सी बात यही है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। और जैसे जैसे फिन बैलर अपना प्रोमो कट कर रहे थे, चारों तरफ से जजमेंट डे के मेंबर्स रिंग को घेर लेते हैं। सेथ को पता लग गया था कि भाई मुझ पे अटैक होने वाला है और फिन बैलर कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस 7 साल से इस मोमेंट का मैं वेट कर रहा हूं और 7 साल से मैं पागल हुए जा रहा हूं इस चीज को सोच सोच के कि तुम्हारी वजह से मैं वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाया या फिर उसको रिटेन नहीं कर पाया ज्यादा देर तक, वो मौका मुझे उसके बाद मिला नहीं। ये 7 years की इच है, वो चुभन है मेरे अंदर, एंड द 7 year itch will turn into 7 year bitch at SummerSlam because I will make you my bitch। तो एक काफी कमाल का प्रोमो था यहाँ पे बैलर की तरफ से भी, बहुत मजा आया इसको सुन के, लेकिन रॉलिंस के पास कोई मौका नहीं था एट दिस एंड और उनको अटैक जो है वो सहना ही पड़ना था जजमेंट डे से। तो सारी ये ब्रॉल में कन्वर्ट होती है चीज एंड बाहर आते हैं सैमी ज़ेन जो कि केविन ओवेंस का बदला लेने के लिए अटैक करने आए यहाँ पे जजमेंट डे को, बट द नंबर्स गेम वाज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। तो सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इनफैक्ट सेथ रॉलिंस पे तो 3 बड़े मूव्स लगाए गए, रेजर्स एज बाय डेमियन प्रीस्ट, फ्रॉग स्प्लैश बाय डोमिनिक एंड द coup de grace by Finn Balor। तो द जजमेंट डे का जो है जजमेंट बिल्कुल क्लियर है कि वी आर गोइंग टू एंड यू सेथ रॉलिंस, एंड आई थिंक कि भाई जो पाथ चल रहा है, जो कमाल की बुकिंग चल रही है जजमेंट डे की, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली जो रॉलिंस ने बोला वो सच हो जाए कि फिन बैलर डिफीट्स सेथ रॉलिंस और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कैश इन करके बैलर की इस रेन को खराब कर दे। बहुत ही ज्यादा मस्त हो जाएगा अगर ये सिचुएशन बिल्ड होती है। और इसके साथ मंडे नाइट रॉ का एंड हुआ और साथ के साथ सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस की भी स्टोरी बिल्ड कर रही है WWE, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में आज के शो के ऊपर। कल का वेट करें बिकॉज द वीडियो पॉडकास्ट जो होगा काफी कमाल का रहने वाला गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।